हमारे सभी वक्ता बात रखेंगे। उसके बाद जो भी हालात बनते सरकार के साथ बात। नमस्कार, लाइव टाइम्स टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है और इस समय हम मौजूद हैं शिमला के चौड़ादान पे। आप देख रहे हैं जहाँ तक कैमरे की जो नजर है, आपको कैमरे की नजर पे काफी संख्या यहाँ पर है और ये सारी संख्या आउटसोर्स कर्मी की है, यानी कि हिमाचल प्रदेश आउटसोर्स संघ जो कर्मचारी संघ है वो आज उन्होंने चौड़ादान में डेरा ला दिया है और इनका ये कहना है कि जब तक इनकी पॉलिसी नहीं बनती है तब तक जो है ये संघर्ष चलता रहेगा। तो ये संघर्ष की कुछ तस्वीरें आपके सामने पूरे प्रदेश से जो है यहाँ पर आए हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों का शोषण बंद करो। सही नीति देनी होगी, सही नीति देनी होगी। बस साथियों, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। हमारे अगले वक्ता आएंगे, आप सभी के सामने विचार रखेंगे। और एक और रिक्वेस्ट है मेरी सभी से कि बैठ जाएं, जो साथी खड़े हैं ये जो तस्वीरें हैं शिमला के चौड़ादान से है और आपके सामने देख लिए कि हाथों में तख्तियां, यानी कि आउटसोर्स कर्मियों की जो है के लिए एक पॉलिसी यहाँ पर होनी चाहिए, यानी कि जॉब सिक्योरिटी फॉर आउटसोर्स एम्प्लॉइज। तो इसको लेकर जो है यहाँ पर बात की जा रही है और इसी के साथ जो अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर सभी इकट्ठे हुए हैं और इसी के लिए जो है यहाँ पर आए हैं और अपनी डिमांड्स को यहाँ पर कर रहे हैं। थोड़ा स्थान और दे दे ताकि हमारे कर्मचारी साथी बैठ पाए। और इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी साथी जोश बनाए रखें, इस संघर्ष को जरूर जीतेंगे। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद अश्विनी जी। दोनों हाथ उठा के साथियों, आवाज दो। और कर्मचारियों का शोषण बंद करो और सब कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनानी होगी और सब कर्मचारियों के लिए स्थायी नीति बनानी होगी और सब सत्ता जिंदाबाद और सब कर्मचारी एकता जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो। We want Palestine. We want Palestine. We want Palestine. We want Palestine. आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। अलग अलग सारे अध्यक्ष को एक अध्यक्ष भी आपको इसी के साथ मैं जो बाइट दे रहे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे सर सिरमौर से आउटसोर्स कर्मचारी स्टाफ नर्स हूँ। 2014 से कार्यरत हूँ सिविल हॉस्पिटल बनाऊँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा भाई फिरोज ठाकुर जी का। सर उम्मीद तो है, हम तो बड़ी आशा करके आए कि हमारी पॉलिसी बनी जाए, क्योंकि हर सरकार हमें बोलती है कि आउटसोर्स की पॉलिसी बनेगी बने। आज भी हम यही उम्मीद लेके आए कि हमारी पॉलिसी बन जाए। आज के इस तो किसी तरह का आपको साइन किया था कि होना है या नहीं होना है, हमारे बीच में नहीं वैसे तो नहीं रखी थी सर, पर ये कि बोला था कि आगे पॉलिसी बन सकती है आपकी। कितने साल हो गए प्रदेश के सर 2014 से
13 साल हो गए। कहाँ पर दे रहे हैं अपनी सेवा, किस लिए दे रहे हैं? सिविल हॉस्पिटल तदाउट डिस्ट्रिक्ट सिरमौर। सिरमौर से आप यहाँ पर आए ओके हैं। सर। आप इस सारा हो पा रहा है, किस तरह मंच पे पहुंचे हैं। बहुत मुश्किल है सर, शिफ्ट वाइज ड्यूटी करना यहाँ बहुत आने के लिए आप सभी साथियों का काम हो रहा है उस हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बिल्कुल भी नहीं स्वागत। सर। स्टाफ नर्स की तो शिफ्ट वाइज होती है, नाइट ड्यूटी के एक्स्ट्रा होते हैं, हमें तो कुछ भी। काफी सारे 12,000 हमारे दूर दराज के जो साथी हैं वो कल से ट्रैवल कर रहे हैं, खास तौर अपनी डिमांड्स को लेकर यहाँ पर बात कर रहे हैं और उन सभी साथियों के लिए आप तालियों से स्वागत करें। धन्यवाद। एक बार अपने लिए सभी साथी तालियों से स्वागत करें, अपने लिए तालियों से करें। धन्यवाद साथियों। जैसे हमारे संयोजक भाई अश्विनी जी ने आपके सामने विचार रखे, उन्होंने आपको आज के इस कार्यक्रम का और आने वाले कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी। तो साथियों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सभी साथी बताया कि प्रदेश में एक दूसरे के साथ रहे। आपके भविष्य का जिस तरह से हिमाचल प्रदेश वैसे भी ऐसा राज्य है जहाँ पर लोग पुलिस इतनी संख्या में यहाँ पर करते हैं कि सरकार उनके भले का कार्यक्रम में मगर वही है कि सरकार ने जिस तरीके से बड़े निर्णय लिए हैं, आप देखेंगे OPS 300 बिल बिजली कर दी है, महिलाओं को 1500, गरीब जो हमारे अनाथ विधवा साथी तमाम कर्मचारी कांग्रेस ने कहा था सत्ता में कई साथियों को पूरी जिंदगी मेहनत करने के बाद आज उनका वेतन कितना है, 12,000। हम कहना चाहते हैं 12,000 में कौन सा घर चल पाएगा? महंगाई का प्रॉब्लम है। 4 करेंगे फिर जो भी 2 महीनों के बाद मलिक के द्वारा निर्णय लिया जाता है और पूछे तो ऐसी भी शिकायतें हैं और हो सकता है कि हम शिमला में ही डेरा डाल दें। जहाँ 4,000 वेतन नहीं मिल पा रहा है। अब भी सरकार ने बनाए तो ये पैदल मार्च के नौकरी करने के बाद भी साथ के लिए डेरा डाल सकते हैं। भारत में आप वेतन के लिए कई महीने के बाद तरसना पड़ता है। अश्विनी जी, आज काफी संख्या में आउटसोर्स कर्मी यहाँ पर आए हैं और पहले भी जो इस तरह से आते रहे हैं, आपको क्या लगता है कि भीड़ जुटा के नारेबाजी करके जो है आपकी जो मांग है, ये पॉलिसी की मांग है, वो पूरी हो जाएगी? जी, लोकतंत्र का तरीका ही ये है। जिन कर्मचारी साथियों को दर्द है, जिनकी स्थिति बड़ी दयनीय है, वो अपनी आवाज रख रहे हैं, वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, सरकार के सामने रख रहे हैं कि हमने 15 साल तक सरकार के हर एक कार्य को जनता तक पहुंचाने के लिए अपनी जान तक दी है। तो क्या हमारा भविष्य सुरक्षित तक नहीं हो सकता है? हमने देखा है अनेकों ऐसे कर्मचारी साथी है जो 15 साल काम करने के बाद भी उन्हें टर्मिनेट कर दिया गया, नौकरी से निकाल दिया गया। तो उसी लिए हमें आवाज उठाने आए हैं। लोकतंत्र कहता है आप अपनी आवाज जितनी मजबूती से उठाओगे, आपकी सुनवाई उतने जल्दी होगी। तो हम पहले भी आए हैं, अभी भी आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। पर आने वाले समय में हमारे निर्णय थोड़े कठोर होंगे। हमने निर्णय लिया है, यदि सरकार द्वारा आने वाले समय में हमारी बात को नहीं माना जाता है या आज नहीं किया जाता है, निवारण नहीं निकाला जाता है, हम सड़कों पर पैदल चलेंगे, जिलावार पैदल आएंगे, शिमला की ओर सड़कों से कूच करेंगे और उसके बाद भी नहीं माना जाता तो शिमला में इसी संख्या के साथ डेरा डाल दिया जाए। आप कह रहे हैं कि दर्द जो है आपका, तो ये दर्द आपका सरकार समझ पा रही है? जी, 15 अगस्त में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी की कार्यशैली है, उन्हें विधवाओं के लिए, अनाथ बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए 1500, गरीब परिवारों के लिए 300 यूनिट, उन्होंने निम्न वर्ग के कर्मचारी साथियों का ध्यान रखा है या निम्न वर्ग के लोगों का ध्यान रखा है, प्रदेश की जनता का ध्यान रखा है। इसी तरीके से हम जो आउटसोर्स कर्मचारी है, किसी भी विभाग में सबसे निम्न वर्ग के कर्मचारी है ना, हमारे पास नौकरी की सुरक्षा है, हमारा वेतन 10 से 12,000, 13,000 मात्र है। तो हमें उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जिस पे विचार करेंगे और जल्द ही निर्णय लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि यदि वो निर्णय नहीं लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे इस चीज में। सरकारें तो ये कहती है जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी तो पहले ही से पता था कि ठेका बनता है और जी, जो है आप ये परसेप्शन बनाने की बात है। जब हमने ज्वाइनिंग की थी तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का था,
2013 में ज्वाइन किया, आज 13 साल हो गए। तो ये परसेप्शन की बातें हैं। आप किसी का भी शोषण इतने सालों तक नहीं कर सकते हैं। आप चाहे उससे पहले लिखवा के एफिडेविट में ले लो तो भी आप इतने सालों तक उसका शोषण नहीं कर सकते। एग्रीमेंट ऐसे ही हुए थे, पहले 6 महीने, फिर साल, फिर साल, फिर साल। आज 13 साल मेरे को काम करते करते हो गए। हमारे अनेकों साथी ऐसे हैं जिनको 22 साल भी हो गए। और आज ये स्थिति है कि आप देख रहे होंगे स्मार्ट मीटरिंग हो रही है। वो हमारे 1000 आउटसोर्स कर्मचारी है जो बिलिंग का काम करते हैं, उनकी नौकरी पे आंच आने वाली है। हमारे कई कर्मचारी ऐसे जिन्होंने 22 साल तक बिजली बोर्ड के लिए रेवेन्यू कलेक्ट किया, या अन्य विभाग में भी है। आईपीएच में हमारे 1500 के करीब साथी बाहर निकाल दिए गए। तो ये बहुत ही दयनीय है और बहुत गलत बात है। हम सरकार से मांग करते हैं, आपका कर्मचारी या आपके कार्य को उसने जनता तक पहुंचाने के लिए जान तक दी है। हमारे कर्मचारी साथी निचले से निचला काम बोलेंगे, आप ऊंचे से ऊंचा काम बोलेंगे, हर तरीके का काम कर रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए स्थिति को और निर्णय लेना चाहिए। अगर पल्ला झाड़ती है सरकार, जी हमारा साफ है, हमें नहीं है, हमने इसमें साफ कहा है कि हम गवर्नमेंट को 2 महीने का अल्टीमेटम देंगे। उसके बाद हमारा संगठन फिर से एक मीटिंग बैठाएगा और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वो मैंने कहा है, वो चाहे पद यात्रा के रूप में हो, चाहे यहीं पे डेरा डालने के रूप में वो होगा। प्रदेश भर में आपकी संख्या कितनी है? लगभग सरकार ने जो अभी दिया है 27,000 के करीब आंकड़ा कोर्ट में पेश किया है, पर उसमें भी हमें आशंका है संख्या शायद 30,000 से अधिक है। धन्यवाद। तो अपनी मांगों को लेकर जो है यहाँ पर पहुंचे हैं और इनका ये कहना है कि ये आंदोलन बड़ा हो सकता है। और आंदोलन किस तरह से बड़ा होगा कि जो उनकी डिमांड है सिर्फ ये पॉलिसी, जो स्थायी पॉलिसी के लिए जो है ये लगातार मांग कर रहे हैं। और इनका ये कहना है कि हमें काफी समय जो है यहाँ पर हो चुका है अपनी सेवाएं देते हुए। 13 साल जो है यहाँ पर हो चुका है, 13 साल से ज्यादा जो है इन्हें सेवाएं देते हुए हैं, पर अभी तक जो है सरकार इनके बारे में नहीं सोच रही है। उम्मीद है और उम्मीद के सहारे जो है आज काफी सारे जो आउटसोर्स कर्मी है यहाँ पर पहुंचे हैं। और अभी फिर भी अगर बात नहीं मानते तो 2 महीने के बाद फिर से इन्होंने कहा है कि ये आंदोलन करेंगे, पद यात्रा भी करेंगे, पर जो उनकी मांग है एक स्थायी पॉलिसी की वो लेकर रहेंगे। तो फिलहाल अभी इतना ही। देखते रहिए लाइव टाइम से भी। धन्यवाद।